चिकूस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपने घर में। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि एक्सट्रैक्शन जब होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली टीथ को जब हम निकालते हैं डेंटिस्ट, तो उसमें क्या प्रोसेस वो अपनाते हैं, यही चीज लोगों को बहुत ज्यादा जाननी होती है। तो ये चीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले कि कितने टीथ निकलते हैं। बेसिकली हमारे मोस्ट ऑफ तो 4 ही टीथ निकलते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि 3 टीथ निकल रहे हैं या 2 टीथ निकल रहे हैं, पर वो डिपेंड करता है कि आपकी टीथ की क्या कंडीशन है और किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। इनके बाहर होते हैं ना दांत, वो मोस्ट ऑफ 4 ही दांत निकलते हैं, इससे ज्यादा नहीं निकलते हैं। सेकेंड थिंग कि हमारे कितने कितने टीथ कितने कितने टाइम पे निकलते हैं। तो देखो, एक प्रोसेस होता है कि जैसे आज एक टीथ निकाला, फिर 2 दिन बाद फिर दूसरा टीथ निकाला, इस तरीके से एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट आपके सारे दांत एक साथ ही निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, डोंट वरी। थर्ड थिंग की क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले वो आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे एनेस्थीसिया का। ठीक है, उसको आपको वेट करने के लिए बोलते हैं कि आप 5-10 मिनट वेट करो, उस इंजेक्शन का आपको असर हो जाए, देन उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। फिर जब 5-10 मिनट बाद उसका असर हो जाता है तो आपका टीथ यहाँ से निकाल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि हाँ मेरा टीथ यहाँ से निकल रहा है या कुछ ऐसा। और वहां पे आपको कॉटन लगा देंगे। हाँ, ब्लड निकलता है थोड़ा, लेकिन जब वो कॉटन लगा देंगे 1 घंटे बाद आराम से वो बंद हो जाएगा और फिर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद कितना पेन होता है, उसके बाद थोड़ा सा पेन होता है, मतलब जब आप निकाल लोगे 1 घंटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ ठंडा खाना है और मतलब जैसे ठंडा पानी पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, कुछ भी ऐसा जिससे आपका जो ब्लड है वो स्टक मतलब एक जगह जम जाए और वो बहुत ज्यादा ना निकले। ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ भी ठंडा आप खा सकते हो, पी सकते हो, और कोशिश करना कि 1-2 दिन थोड़ा सा नॉर्मल खाना खाना, बहुत ज्यादा गर्म खाना आप मत खाना। सेकेंड थिंग कि पेन बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पेन उसको फील होता रहेगा, थोड़ा सा पेन होता है। और अगर आपको पेन बहुत ज्यादा फील हो रहा है इन केस, तो आप डेंटिस्ट से दवाई ले सकते हो, आप उनसे लिखवा सकते हो कि इस तरीके से मेरे पेन हो रहा है, तो आप उसकी एक दवाई दे दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब टीथ निकल जाते हैं तो कितने टाइम बाद हमारे ब्रेसेस लगते हैं। तो बेसिकली देर इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि कोई कोई क्या होता है वो सडनली मतलब जो है ब्रेसेस लगाते थे, कोई कोई थोड़ा लेट लगाते हैं, कुछ कुछ जो डेंटिस्ट हैं वो मतलब सेम डे ही लगा देते हैं। तो वो डिफरेंट करता है कि आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करा रहे हो। मेरे जो डेंटिस्ट है उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया था। जैसे आज मेरा लास्ट टीथ निकला, उसके बाद उन्होंने 1 वीक का टाइम लिया कि ठीक है इसके बाद अब आप ब्रेसेस लगवाने के लिए आ जाना। बट मैंने कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसा देखा है कि वो मतलब सेम डे भी, जैसे अब आपका लास्ट डे हो गया, टीथ निकल गया लास्ट, तो उसके सेम डे ही हमारे जो है ब्रेसेस लगा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके डेंटिस्ट जो है वो किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और सबसे मेन थिंग, सबसे पहले ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि टीथ एक्सट्रैक्शन से ना ही हमारी आंखों पे असर पड़ता है, ना ही हमारी हेल्थ की किसी भी और चीज से असर पड़ता है। मतलब टीथ एक्सटेंशन का हमारी मतलब टीथ एक्सटेंशन का हमारी बॉडी के किसी भी पेन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि इससे लाइफ खराब हो जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर टीथ खराब हो जाता है ना, तो उसको भी हम बाहर निकालते ही हैं डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि हम उसको अपने माउथ में रखेंगे ही। तो ऐसा ही उस तरीके से ही ट्रीटमेंट का वो हिस्सा है, उससे कुछ भी नहीं होता है। सो डोंट वरी, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड लव यू, बाय।